Son in Law 1, God Emperor Chapter 15:1-15:10। जियोफैन ने धीरे से लॉन्ग मियाओइन और रेड डेविल की पीठ थपथपाई। ठीक है, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, बाद में इस बारे में बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने धीरे से कहा। ये सुनने के बाद रेड डेविल और लॉन्ग मियाओइन अपने होश में आए, रोना बंद कर दिया और जियोफैन की छाती से बाहर निकल गए। जियोफैन मुस्कुराया जब तक कि दोनों महिलाओं ने कोई उपद्रव नहीं किया। शून्य में देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति कोमल से ठंडी में बदल गई। ये बातियन मर चुका है, लेकिन शेष अद्वितीय स्वामी जिन्होंने उसे घेर रखा था अभी तक मरे नहीं हैं। किनारे पर सुनहरे पंखों वाला दापेन कुलपति कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वही खड़ा रहा। वह अपने दिल में बुदबुदाता रहा, सोच रहा था कि अगर वह सचमुच मानव सम्राट होता तो क्या जियोफैन उससे हिसाब किताब बराबर करता। शून्य में लिन हुआन, यान पिंग और अन्य लोगों ने मीफान गठबंधन के अद्वितीय स्वामियों जैसे कि यिनतियान डॉग पेट्रियार्क का पूरी तरह से दमन किया। अगर हम केवल ताकत की बात करें, लिन हुआन, यान पिंग और अन्य इन शक्तिशाली राक्षस कबीले के अद्वितीय स्वामियों से कमजोर नहीं हैं। इसके अलावा यिनतियान डॉग पेट्रियार्क और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब वे अपनी पूरी ताकत का प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें बुरी तरह पीटा गया, और सबसे बुरा व्यक्ति तो बाशे कुलपति ही होगा। ये कैंग ने कहा कि वह अपनी सांप की खाल उतार देगा और यह निश्चित रूप से सिर्फ बातें नहीं थीं। बाशे के कुलपति सांप के खून से लथपथ थे और उनके शरीर को कई बार तोड़ा गया था। उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। यदि वह अपनी सर्वोच्च स्थिति में होता तो वह अभी भी कुछ बार बचाव कर सकता था, पर अब वह केवल निष्क्रिय रूप से मार सहन कर सकता है। पहले इस मास्टर, मैं गलत था, मुझे मत मारो। पफ। उद्धरण चिन्ह। बाशे कुलपति ने दया की भीख मांगी, लेकिन ये कैंग ने एक मुक्का मारकर उसकी छाती तोड़ दी। सांप का खून पूरे आसमान में उड़ रहा था और बाशे कुलपति की सांसें कमजोर पड़ रही थीं। मत करो, मुझे मत मारो। बाशे कुलपति हताश दिखे। क्या आज उसका अंत है? यदि वह युद्ध में मारा गया तो उसका बाशे वंश मूलतः नष्ट हो जाएगा। बाशे पूर्वज इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वह राक्षस कुल का अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति था जिसका अनगिनत लोग सम्मान करते थे। लेकिन अब वह इस स्तर तक गिर गया है। उसने शून्य को चीरकर भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन पागल ये कैंग उसे मौका कैसे दे सकता था? हर बार जब वह शून्य को चीरता, ये कैंग उसे एक पल में मार देता। एक भयानक संयोजन। यिनतियान कुत्ते के पूर्वज, ग्रे ड्रैगन मगरमच्छ के पूर्वज और अन्य लोग स्वयं की देखभाल करने में बहुत व्यस्त थे और वे बाशे पूर्वज की देखभाल नहीं कर सके। वे दानव कबीले के अन्य अद्वितीय शक्तिशाली लोगों से संपर्क करने के लिए संचार जेड पर्चियां निकालते रहे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अन्यथा आज सचमुच उनके गिरने का खतरा हो जाता। 3 कुलों का मिलन। यह मानव, दानव और राक्षस तीनों कुलों का केंद्रीय क्षेत्र है। यह कोई रहस्य नहीं है कि इन अद्वितीय शक्तियों ने जियाओफैन का शिकार करने के लिए घात लगा रखा था। शिया साम्राज्य के शक्तिशाली राज्य तियानशीनझोउ में ऐसा कोई नहीं है जो इसके बारे में नहीं जानता हो। बात बस इतनी है कि वे इस मौज मस्ती में शामिल नहीं होना चाहते। हर किसी की राय में इस हत्या के खेल में जियोफैन का मरना लगभग तय है। लेकिन राक्षस जाति के अद्वितीय स्वामी जिन्होंने ये संदेश प्राप्त किया, अचंभित रह गए। असफल। अब वह ये कैंग और स्वर्गीय भगवान मंदिर के बुजुर्गों के एक समूह द्वारा घेर लिया गया है। इस घटना ने तुरंत ही स्वर्गीय देव राज्य में राक्षस जाति के अद्वितीय स्वामियों के बीच सनसनी फैला दी। अनगिनत शक्तिशाली राक्षस शक्तियां, उनके जनजातियों के पूर्वजों ने एक दूसरे को संदेश भेजे। अंत में उनकी एकीकृत चर्चा का परिणाम ये निकला, उन्हें मदद करनी चाहिए। कारण बहुत सरल है, होठ और दांत ठंडे हैं। भले ही 10,000 वर्षों का महाप्रलय अभी आ रहा हो, लेकिन राक्षस जाति के ये अद्वितीय स्वामी इतनी संख्या में नहीं मर सकते। ये बातियन की मृत्यु मानव जाति के लिए एक क्षति है, लेकिन ये दानव और राक्षस जातियों के लिए अच्छी बात है। एक अद्वितीय गुरु युद्ध में बहुत भयानक प्रभाव में विस्फोट कर सकता है। यदि राक्षस जाति अचानक 8 अद्वितीय स्वामी खो दे, इसके परिणाम भयंकर होंगे। 3 जनजातियों के युद्ध का मैदान, आकाश ढह गया और पृथ्वी फट गई। उद्धरण चिन्ह। पफ। ये कैंग, क्या तुम सच में मौत से लड़ने जा रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाशे कुलपति की आत्मा की रोशनी मंद हो गई और वह अब इसे सहन करने में सक्षम नहीं था।
मौत तक लड़ो। ये कैंग ने व्यंग्य किया। अगर तुम मर गए तो यह मामला स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा। बाशी कुलपति उद्धरण चिन्ह। अन्य अद्वितीय राक्षसों की स्थिति भी बहुत खराब है। यह अभी भी वही स्थिति है जब दानव भगवान, दानव सम्राट, मयूर कुलपति और अन्य ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उन्होंने भी कार्रवाई की, ये गंभीर रूप से घायल अद्वितीय राक्षस खतरे में हैं और जियोफैन ने इस समय का फायदा उठाकर बहुत कुछ हासिल कर लिया। हालांकि वह अभी भी शिखर से बहुत दूर है, लेकिन अब उनकी चोटें स्थिर हो गई हैं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी थोड़ी ठीक हो गई है। बिना किसी बाधा के वह पहले से ही पास के मंदिर के अंतरिक्ष नोड्स को महसूस कर सकता है। उसके पास एक रास्ता है। यदि कोई अधिक भयानक शत्रु भी आ जाए तो वह मंदिर में छिप सकता है। हिस हिस हिस। अचानक पास ही अंतरिक्ष के उतार चढ़ाव की शक्ति सुनाई देने लगी। अंतरिक्ष में एक के बाद एक उभरने लगी। बड़ी संख्या में अद्वितीय राक्षस आए। 3 आंखों वाले पूर्वज, मुझे बचाओ। सेना को आते देख बाशी के पूर्वज ने मदद के लिए तेजी से चिल्लाया। 3 आंखों वाला पूर्वज चौंक गया। वह 3 आंखों वाले सुनहरे अजगर वंश के पूर्वज हैं। वह बाशी कबीले का करीबी रिश्तेदार है। पिछली बार जब बाशी कबीले पर संकट आया था तो उन्होंने मूल रूप से उनका समर्थन करने की योजना बनाई थी। लेकिन इसके बारे में सोचो, उनके 3 आंखों वाले सुनहरे अजगर कबीले को जियोफैन से कोई शिकायत नहीं है। उसे दुर्घटनाओं का डर था, इसलिए वह नहीं गया। तथ्य बिल्कुल वैसे ही है जैसा उसने अनुमान लगाया था। वहां एक दुर्घटना थी। ये कैंग, मुझे मुंह दिखाओ, लड़ो मत। 3 आंखों वाला पूर्वज सैकड़ों हजारों फीट लंबे एक सुनहरे विशालकाय अजगर में बदल गया और ये कैंग को अपने सामने रोक लिया। वह उन्हें मनाने के लिए दुष्टता निवारण क्षेत्र के स्वामी के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करना चाहता था। यहाँ से चले जाओ। ये कैंग ने दहाड़ते हुए 3 आंखों वाले पूर्वज को भी पीटा। ये कैंग क्रोधित हो गया। ये 3 आंखों वाला पूर्वज कौन था? यदि यह पहले होता तो ये कैंग ने उसे कुछ सम्मान दिया होता, पर अब ये कैंग, तुम क्या कर रहे हो? 3 आंखों वाला पूर्वज चिल्लाया, लेकिन ये कैंग पहले ही आ चुका था। पफ। 3 आंखों वाले पूर्वज ने खून थूका। ये कैंग की भयावहता सिर्फ बातें नहीं थी, वह दुष्ट लोक के 9वें स्तर के शिखर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। मानव जाति का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। ये कैंग, ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये कैंग, शांत हो जाओ। मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। भाड़ में जाओ, लड़ो मत। क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें 300 साल पहले रात के खाने पर आमंत्रित किया था? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। 3 आंखों वाला पूर्वज बहुत दुखी था। ये कैंग को अपने उन्माद में इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। परिणामस्वरूप उनके पास पुरानी कहानी को सामने लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनकर ये कैंग थोड़ा शांत हो गया। मुझे रोकने मत आना। फिर उसने 3 आंखों वाले पूर्वज को छोड़ दिया और सांप पूर्वज से लड़ना जारी रखा। 3 आंखों वाले पूर्वज ने राहत की सांस ली। ये सब कुछ क्षण भर में घटित हो गया, लेकिन इन 2 अद्वितीय महारथियों ने दर्जनों चालों तक संघर्ष किया। 3 आंखों वाले पूर्वज ने सर्प पूर्वज को दया और क्रोध से देखा। ये सब इस पुरानी बात की वजह से हुआ। मुझे बिना कारण जाने पीटा गया, लेकिन वह जिज्ञासु भी था। ये कैंग इतना क्रोधित क्यों था? राक्षस जाति के अन्य अद्वितीय स्वामी जो वहां पहुंचे, वे भी कार्रवाई करने के लिए दौड़े। वे यिनतियन डॉग पूर्वज, ग्रे ड्रैगन मगरमच्छ पूर्वज और अन्य लोगों के करीब जाने लगे ताकि उन्हें लिन जुबान और अन्य लोगों के खिलाफ लड़ने में मदद मिल सके। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मूलतः यह एक तरफा स्थिति थी, लेकिन इन राक्षस जाति के स्वामियों के आने के बाद ये धीरे धीरे संतुलित हो गई। मानव जाति की चरम लड़ाकू शक्ति वास्तव में बहुत अधिक नहीं है। कम से कम ये राक्षस जाति और राक्षस जाति की तुलना में बहुत बदतर है। मत लड़ो। दाओ यू, शांत हो जाओ। यानपिंग, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मुझसे लड़ो। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। घटनास्थल पर हर जगह झगड़े शुरू हो गए। युद्ध की भयानक ज्वालाएं लगातार भड़कती रहीं। सौभाग्यवश वहां 1000 मील के दायरे में कोई जीवित प्राणी नहीं था, अन्यथा बहुत अधिक रक्तपात हो जाता। जियोफैन ने शांति से ये दृश्य देखा। उसकी आंखों में सब कुछ दिख रहा था। उसने सांस छोड़ी और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया। मारना। फिर जियोफैन भी लड़ाई में शामिल हो गया। ये सब उसके कारण हुआ। उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था।
कम से कम यिंतियन डॉग और ग्रे जियाओ मगरमच्छ के पूर्वजों को कीमत चुकानी होगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिन जुआन, यानपिंग और त्यानशेन मंदिर के अन्य बुजुर्गों ने धीरे धीरे रोक दिया। उनका इरादा इन लोगों के साथ मौत तक लड़ने का नहीं था। सब कुछ ये कैंग की कार्रवाई के कारण हुआ। अब दूसरे पक्ष के पास बड़ी संख्या में सुदृढ़ीकरण है, और यदि वे लड़ाई जारी रखते हैं तो वे परिणाम नहीं बता सकते हैं। दाओ यू, कृपया मुझे ये चेहरा दो। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि शांति के लिए अब ज्यादा साल नहीं बचे हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। झेंग तियानयुआन के सामने एक शक्तिशाली दानव कबीले का नेता है जो मजबूत शुरुआत करता है लेकिन कमजोर होकर समाप्त होता है। बाघ सांप का पूर्वज। शेईविल के क्षेत्र में एक अद्वितीय मजबूत आदमी। वह राक्षस कुल में एक बाहरी व्यक्ति है। वह हमेशा अकेला ही रहा है, अपने रक्त वंश के कारण। उनके पिता टाइगर ड्रैगन कबीले से हैं और उनकी माँ बा स्नेक कबीले से हैं। सामान्यतः इसे संकर के नाम से जाना जाता है। जब ये टाइगर स्नेक पूर्वज छोटा था तो उसके माता पिता दोनों के परिवार उसे नापसंद करते थे, इसलिए वह अकेले ही वहां से निकल पड़े और 9 प्रांतों में चले गए। और उसे टाइगर ड्रैगन कबीले और बा स्नेक कबीले की जन्मजात जादुई शक्तियां भी विरासत में मिली हैं, इसलिए उसकी क्षमता बेहद मजबूत है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बाद में वह धीरे धीरे ऊपर उठा और अपनी धार दिखाए, और उसकी ताकत उसी स्तर से कहीं अधिक हो गई। बा स्नेक कबीले और टाइगर ड्रैगन कबीले ने शुरू में उसे वापस आमंत्रित करना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जहां तक पूर्वज की उपाधि का प्रश्न है, ये राक्षस कबीले के नेताओं द्वारा उन्हें दिया गया एक सम्मानजनक शीर्षक भी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह अब टाइगर ड्रैगन पूर्वज के बगल में खड़ा है, झेंग तियानयुआन के हमले को रोक रहा है। वह सबसे पहले टाइगर ड्रैगन पूर्वज की मदद करने क्यों आया? कारण बहुत सरल है। झेंग तियानयुआन ये कैंग से कमजोर है। ये कैंग अब पागलों की तरह है। उसने 3 आंखों वाले पूर्वज की दयनीय स्थिति देखी और उस दुष्ट सितारे को भड़काने की हिम्मत नहीं की। वे नहीं जानते थे कि बाशी पूर्वज ने क्या किया था, लेकिन यह अवश्य ही कुछ ऐसा था जिससे स्वर्ग और लोग क्रोधित हुए होंगे। अन्यथा ये कैंग कभी इतना क्रोधित नहीं होता। तुम रास्ते से हट जाओ, झेंग तियानयुआन ने शातिर तरीके से कहा। वह क्रोधित था। ये लोग जियाओ फैन से निपटने में तो ठीक थे, लेकिन अंततः उन्होंने लॉन्ग मियाओइन का अपहरण कर लिया। उनका और लॉन्ग मियाओइन की मां का घनिष्ठ संबंध था। झेंग तियानयुआन ने शुरू में ये किंग को पूरे दिल से प्यार किया था, और ये कैंग ने जिस व्यक्ति से ये किंग की शादी तय की थी वह झेंग तियानयुआन था। परिणामस्वरूप ये किंग भाग गया, वहुआंगझो भाग गए। बाद में चीजें इसी तरह घटित हुईं। झेंग तियानयुआन को ये किंग की मौत के लिए दोषी महसूस हुआ, और उसके दिल में अभी भी प्यार था, लेकिन ये कान की तरह उसने ये सारा प्यार ये मियाओइन को दिया। झेंग तियानयुआन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? टाइगर स्नेक पैट्रियार्क ने गहरी आवाज में कहा। जानलेवा आभा बाहर निकल रही थी, गुस्सा महसूस कर रही थी कि झेंग तियानयुआन ने उसे नाराज कर दिया था। क्या तुम मुझे हरा सकते हो? ये जानने के लिए तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। झेंग तियानयुआन ने अपने दांत पीस लिए। बगल में बैठे टाइगर ड्रैगन कुलपति ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि वह बच गया। टाइगर ड्रैगन कुलपति के आने के साथ झेंग तियानयुआन का कोई मुकाबला नहीं था। धन्यवाद भाई टाइगर स्नैक, आपका स्वागत है। हम सभी रिश्तेदार हैं। और इस क्षण एक भयानक आभा बहुत तेज गति से उन दोनों की ओर आ रही थी। जियो फैन, पूर्वज टाइगर ड्रैगन ने उस दिशा में देखा जिधर से हत्या का इरादा आया था। उसने देखा कि जियो फैन जानलेवा इरादे से उसकी ओर दौड़ रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या यह आदमी ठीक है? क्या चोट ठीक है? पूर्वज टाइगर ड्रैगन बहुत भयभीत था। वह सबसे अच्छी तरह जानता है कि जियो फैन कितनी बुरी तरह घायल हुआ था। परिणाम, ये तो बच्चा है, बाघ सांप के पूर्वज ने शांति से कहा। उन्होंने जियाओ फैन को कम नहीं आंका, लेकिन उन्होंने उसे भी कम नहीं आंका। इस बार अंतिम योजना, उन्हें विस्तृत प्रक्रिया का पता नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि ये बातियन और अन्य लोग उस स्थिति के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं जहां जियो फैन की मृत्यु लगभग निश्चित है। और वे सब ये सोचकर आए कि ये कैंग और अन्य लोग आगे आ गए, इसलिए उन्होंने एक अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया। बाहरी दुनिया ने जियाओ फैन के बारे में जो कुछ कहा वह भयानक था, यहाँ तक कि उसने अकेले ही बाशे वंश का सफाया कर दिया। एक व्यक्ति कई अद्वितीय विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ता है, लेकिन बाघ सांप के ये पूर्वज इस बात पर विश्वास नहीं करते।
मैं तो सोचता हूँ कि वे लोग बेकार हैं। ये सिर्फ दिन नियंत्रण क्षेत्र में एक व्यक्ति है, चाहे वह कितना भी मजबूत हो, वह कितना भी मजबूत हो सकता है। इसके अलावा वह एक सुपर मजबूत आदमी है जो स्तरों और चुनौतियों को पार कर सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बा सांप और ग्रे मगरमच्छ के पूर्वजों से हरा नहीं सके। जियो फैन, तुम्हारे द्वारा बा सांप कबीले के विनाश का मुझसे कुछ कारणात्मक संबंध है। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। बाघ सांप के पूर्वज ने शांति से कहा। यद्यपि उसका स्वर शांत था, परंतु उसके शरीर से निकलती जानलेवा आभा भयावह थी। बूंद बाघ सांप के पूर्वज ने सीधे कार्रवाई की। उसकी विशाल सांप की पूंछ दसियों हजार फीट लंबी हो गई और जियाओ फैन की ओर झपटी। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सावधान, पूर्वज टाइगर ड्रैगन चिल्लाया। बाघ सांप का पूर्वज चौंका, तुमने उसे क्यों याद दिलाया? लेकिन इतना कहने के बाद भी स्नैकटेल का आक्रमण रुका नहीं है। मैं कह रहा हूँ सावधान रहो। बाघ सांप पूर्वज टाइगर ड्रैगन अवाक है। वह अपने शत्रुओं की परवाह कैसे कर सकता था? केवल वे ही जान सकते हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है कि जियोफैन कितना भयानक है। उसे डर था कि उसकी लापरवाही के कारण बाघ सांप के पूर्वज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दिव्य फीनिक्स स्लैश। जियोफैन के पास इस बाघ सांप पूर्वज से निपटने का कोई समय नहीं है। यदि आप उसे भड़काना चाहते हैं तो ठीक है, उन सभी को लिख ले और बाद में एक एक करके उनसे निपटे। लेकिन आज मुझे पहले पूर्वज टाइगर ड्रैगन और अन्य लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक इंसान होने के नाते आपको पहले पाओ के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। फीनिक्स धर्म स्वरूप के पंखों से दिव्य तलवार के समान लाल स्वर्णिम चमक फूट पड़ी। क्या बाघ सांप का पूर्वज घबराया हुआ लग रहा था? ये पहली बार था जब उसने फीनिक्स धर्म को देखा था। उसके रक्त की दमनकारी शक्ति ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसका शरीर दर्जनों विशाल पहाड़ों के खिलाफ दबाया जा रहा हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और बूम, उसकी विशाल सांप की पूंछ एक क्षण में नष्ट हो गई। बाघ सांप के पूर्वज का आधा शरीर नष्ट हो गया। पफ, उसके बाघ के सिर से खून की एक बड़ी धार निकली और उसने अविश्वास से जियाओ फैन को देखा। इतना मजबूत पूर्वज टाइगर ड्रैगन अवाक है। क्या उसने अभी तुम्हें याद नहीं दिलाया? ये जियो फैन बस हास्यास्पद रूप से मजबूत है। उनके 10 अद्वितीय विशेषज्ञ डर के मारे दूसरे पक्ष द्वारा मारे गए। अंत में आपने उसे उकसाने का साहस किया। मारना। जियो फैन आता है और स्वर्गीय दंड और सांसारिक विनाश प्रकट होता है। यदि बाघ सांप का पूर्वज सड़क को अवरुद्ध करना जारी रखता है तो वह सबसे पहले इस आदमी को मार देगा। पहले तुम इस बच्चे से खुद ही निपट लो। मैं लाओ बा सांप की जांच करूंगा और देखूंगा कि कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं है। टाइगर स्नैक के पूर्वज ने एक संदेश छोड़ा। हुश, वह बहुत निर्णायक ढंग से दौड़ा। पूर्वज टाइगर ड्रैगन। उन्होंने मूल रूप से कुछ समय तक प्रतिरोध करने के लिए टाइगर स्नैक पूर्वज पर भरोसा करने की आशा की थी। परिणाम और झेंग तियानयुवान भी चले गए। मारना। उसके हाथ में एक भाला प्रकट हुआ और उसने टाइगर ड्रैगन पूर्वज पर हमला कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पफ, टाइगर ड्रैगन पूर्वज पर 2 व्यक्तियों ने हमला किया और उसे बुरी तरह पीटा गया। यहाँ तक कि बासर्प पूर्वज को भी पार करना संभव है। टाइगर स्नैक पूर्वज के चले जाने के बाद उसने पागल ये कैंग पर नजर डाली। वहाँ 3 आंखों वाला पूर्वज भी था जिसे इस मौज मस्ती में शामिल होने के कारण पीटा गया था। उन्होंने कोई कार्रवाई न करने का निर्णय लिया। जब तक और लोग न आ जाएं, तब तक प्रतीक्षा करें। बस स्थिर खड़े रहो। यहाँ अकेले ही आइए, असली चोट लेकर वापस मत जाए। दृश्य अस्त व्यस्त था। सभी प्रमुख दानव कबीले बलों के अद्वितीय विशेषज्ञ एक के बाद एक पहुंचे। यहाँ तक कि दुनिया से छिपे हुए कुछ पुराने राक्षस भी प्रकट हो गए। अब ये स्थान मानव और दानव कुलों के बीच युद्ध में बदल गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दानव सम्राट और दानव भगवान ने भी कार्रवाई की। स्वर्ण पंख वाले दापेंग पूर्वज और मयूर पूर्वज ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने जियाओ फैन पर भी अपनी सांस रोक दी। अगर वह खतरे में था, ये 2 बूढ़े पक्षी तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यह मानव और राक्षस जातियों के बीच लड़ाई में बदल गया है। राक्षस कबीले के रूप में उनके लिए स्पष्ट रूप से पक्ष लेना निश्चित रूप से ठीक नहीं है। बूम बूम, राक्षस कुल से अधिकाधिक शक्तिशाली पुरुष आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है पूर्वज यिन तियान गौ और अन्य लोगों ने राक्षस कबीले के राहत क्षेत्र के सभी शक्तिशाली लोगों को सूचित किया। जियो फैन की ताकत कभी भी अपने चरम पर नहीं लौटी।
अब वह टाइगर ड्रैगन पूर्वज जैसे अद्वितीय विशेषज्ञों की तुलना में केवल थोड़ा सा ही अधिक शक्तिशाली है। इसलिए पूरे दर्शकों को दबाने की शक्ति के साथ फटना असंभव है। एक भीषण युद्ध के बाद दोनों पक्षों में अंततः हार मान ली। बातचीत और संवाद करने का निर्णय लें। यह एक बड़ी लड़ाई थी, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चली। आखिरकार यह बाधा में नहीं था, वे जियोफैन का शिकार कर रहे थे। ये अद्वितीय महारथी बराबरी के थे और यदि वे कई दिनों तक लड़ते भी तो ये बताना कठिन होता कि कौन जीतेगा। ये कैंग, चलो इस मामले को भूल जाते हैं, वो कैसा रहेगा। राक्षस जाति का एक अद्वितीय गुरु खड़ा हुआ और बोला। उसकी आभा भयानक थी और वह दानव साम्राज्य की गहराइयों में छिपा हुआ एक अद्वितीय गुरु था। उसका नाम था क्यूजू। उसमें प्राचीन किलिन का आधा खून था। ... और उसकी कोई जाति नहीं थी, वह एक ही व्यक्ति था। उनकी पहचान रहस्यमय थी और बहुत कम लोग उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते थे। वह एकांतवास में था, लेकिन वह आज देखा। हे, मेरी पोती का अपहरण कर लिया, मेरे पोते को मारना चाहता था... चलो इस मामले को भूल जाते हैं, ये कैंग ने ठंडे स्वर में कहा। दोनों पक्ष अब विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। बकवास, जिसने आपकी पोती का अपहरण किया... वह स्पष्ट रूप से ये बातियन था। येनतियान डॉग पैट्रियार्क ने जल्दी से चिल्लाया। और... जियोफैन भी मरा नहीं है। तुम्हारे बीच की दुश्मनी तो गिनी जा सकती है... लेकिन ये बूढ़ा बाशे, मैं उसे जरूर मार डालूंगा, ये कैंग ने गहरी आवाज में कहा और बाशे कुलपति की ओर ठंडी नजरों से देखा। पास में मौजूद अनजान राक्षस कबीले के अद्वितीय ताकतवर लोग आश्चर्यचकित हो गए। और पूछने लगे कि बाशे कुलपति ने क्या किया है, ये कैंग को इतना गुस्सा क्यों आया। और सच्चाई जानने के बाद वे अवाक रह गए। यह बाशे कुलपति वास्तव में साहसी है। ये कैंग के सामने तुमने किसी की पोती को छूने की हिम्मत की, किसी की पोती को यातना देकर मार डाला। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? लेकिन फिर भी उन्हें ये कैंग को रोकना होगा और उसे वास्तव में बाशे कुलपति को मारने नहीं देना चाहिए। ये कैंग, ये पहले ही हो चुका है, तो क्यों न इसे भूल जाया जाए... तुम्हें पता है, अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे... एक और मजबूत आदमी का होना हमेशा अच्छा होता है, क्वीजू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। उसकी आभा बहुत मजबूत थी। वह एकांत से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था, बल्कि एकांत से भी ज्यादा शक्तिशाली था। ये कैंग हत्यारा था, वह बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों में बहस हुई। ये कैंग ने केवल बासांप कुलपति को सौंपने के लिए कहा। वह आज बाकी लोगों को जाने दे सकता है। बासर्प कुलपति रोने ही वाले थे... उसने यिन तियानगो कुलपति की ओर आक्रोश से देखा। ये सब इस कमीने की वजह से हुआ कि उसकी इतनी बुरी हालत हुई। ये वास्तव में उसे स्वर्ग के लिए बलिदान के रूप में उपयोग करना है। जियोफैन ने इस दृश्य को शांति से देखा। वह पहले से जानता था कि आज इन सभी लोगों को मारना असंभव था। अगर ये कैंग और अन्य लोग भी कार्रवाई करते तो भी नतीजा वही होता। ये कैंग, क्या तुम सचमुच इसे भूलना नहीं चाहते? क्वीजू ने ठंडे स्वर में कहा। यहाँ आए राक्षस कुल के अन्य अद्वितीय बलवान पुरुष भी अपना संयम खो चुके हैं और बड़ी लड़ाई की योजना बना रहे हैं... उद्धरण चिन्ह, इसकी गिनती नहीं होती। मुझे आज इस बूढ़े सांप को मारना ही होगा, ये कैंग ने गहरी आवाज में कहा। ये कैंग, तुम्हें पता होना चाहिए... अगर हम अब लड़ते हैं तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्वीजू ने धमकी दी। राक्षस जाति के अद्वितीय स्वामियों की संख्या बहुत अधिक है... कम से कम मानव जाति से तो कहीं अधिक। और राक्षस पक्ष पर... ग्रे ड्रैगन मगरमच्छ पूर्वज और अन्य केवल घायल हैं, और मानव जाति पर ये बातियन गिर गया। हालांकि जियोफैन मजबूत है... वह अभी भी गंभीर रूप से घायल है। दोनों पक्ष चिंतित हैं और वे फिर से लड़ने वाले हैं। ये कैंग के दिल का गुस्सा कभी शांत नहीं हो सकता अगर वह इस बूढ़े सांप पूर्वज को नहीं मारता। जियोफैन के लिए भी यही सच है। वह वहां नहीं था जब पुराने सांप पूर्वज ने लॉन्ग मियाओइन को यातना दी थी... लेकिन मैंने अभी अभी सुना है कि पुराने सांप के पूर्वज ने क्या किया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, हिस हिस। और इस समय आसपास से कई अंतरिक्ष सेनाएं आईं... अंतरिक्ष में एक के बाद एक उभरने लगी। ताओवादी वूजी ने तियानजिमेन के गुरुओं के एक समूह का नेतृत्व किया। दानव राजा और मोजिंग्युआन भी आ गए। हाँ, हर कोई दंग रह गया... वूजी ताओवादी वास्तव में आए।
ये जीवझों की सबसे रहस्यमय शक्तियों में से एक है। नमस्कार वरिष्ठ वुजी। नमस्कार सीनियर वुजी। उद्धरण चिन्ह। चाहे वह दानव कबीले के अद्वितीय स्वामी हो या ये कैंग और अन्य। सभी वुजी ताओवादी के आगे झुकते थे। यहाँ तक कि क्यूजू ने भी वुजी ताओवादी के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया। इस बूढ़े आदमी के सामने कोई रास्ता नहीं था। वे सभी जूनियर थे। वुजी ताओवादी ने कुछ नहीं कहा। उसने जल्दी से चारों ओर नजर घुमाए और अपनी नजरें जियोफैन पर टिका दी। ये देखकर कि सब ठीक है, वुजी ताओवादी ने राहत की सांस ली। जियोफैन ने दानव राजा से कहा, वुजी ताओवादी को 3 शब्द झाओ वुजी बताओ। इसका उद्देश्य वुजी ताओवादी को ये बताना था कि वह दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि को समझता है। जियोफैन को नहीं पता था, लेकिन ताओवादी चू वुजी को पहले से ही जियोफैन की पहचान पता थी। ताओवादी वुजी अपनी खुशी को छिपा नहीं सका। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जियोफैन नया सम्राट होगा। वह वहां जाकर अपना सम्मान प्रकट करना चाहता था। लेकिन जरा सोचिए, अब यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। जियोफैन की पहचान अब उजागर नहीं की जा सकती। जब दानव सम्राट और मो जिंगयुआन ने देखा कि जियोफैन ठीक है, दादा और पोते को राहत मिली। वे बहुत आश्चर्यचकित थे। जियाओफैन को जो कुछ हुआ उसके बारे में बताते ही ताओवादी वुजी क्रोधित हो गए और मजबूत पुरुषों के एक समूह के साथ आ गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दादा और पोते बहुत उत्सुक थे। जियोफैन और तियानजिमेन के बीच क्या रिश्ता है? क्या ये हो सकता है? तियानजिमेन का युवा मास्टर, आसपास के कई अद्वितीय गुरु भी उत्सुक थे। ये ताओवादी वुजी यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसका उद्देश्य मानव और राक्षस जातियों के बीच युद्ध को रोकना है? ऐसा लगता है। बस। हालांकि मीफान एलायंस के कई अद्वितीय नेताओं को लगा कि कुछ गड़बड़ है। बाशे पैट्रियार्क ने पहले कहा था, क्योंकि उसने जियोफैन का अपमान किया था, वह वुजी ताओवादी द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन्होंने इस मामले को नहीं फैलाया, इसलिए मीफान एलायंस के अद्वितीय आकाओं के अलावा किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। वरिष्ठ वुजी, आप यहाँ क्यों हैं? किजू खड़ा हुआ, ताओवादी वुजी को सलाम किया और पूछा। ताओवादी वुजी ने कुछ देर सोचा और शांति से कहा, अभी क्या समय हो गया है? आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यूशू की शक्ति को संरक्षित करना चाहिए। क्या आप समझे? हाँ, किजू सहमत हो गया और अन्य शक्तिशाली दानव कबीले के लोग भी समझ गए कि ताओवादी वुजी क्यों प्रकट हुए। जैसा उसने अनुमान लगाया था, यहाँ तक कि ये कैंग और अन्य लोगों के मन में भी पहले यह विचार आया था, लेकिन वे निश्चित नहीं थे। ताओवादी वुजी दोनों पक्षों को रोकने के लिए यहाँ है, लेकिन यह निर्निराक्षस कुल इसे स्वीकार करने को तैयार है। ये कैंग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वरिष्ठ वुजी, पूर्वज बाशे ने मेरी पोती को प्रताड़ित किया, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। ये कैंग ने गहरी आवाज में कहा और मुट्ठी बांधकर झाओ वुजी को प्रणाम किया। वह जानलेवा आभा से भरा हुआ था, लेकिन उसने झाओ वुजी के सामने बहुत ज्यादा अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की। बिल्कुल नहीं, तियानजिमेन के रहस्य अथाह हैं। बस इतना कहो कि इस बार वह आया झाओ वुजी का तो जिक्र ही न करें। उनके साथ राहत क्षेत्र में 15 अद्वितीय विशेषज्ञ भी हैं। ये अद्वितीय विशेषज्ञ ऐसे हैं जो तियानशेन राज्य में कभी नहीं दिखे। हम ताओवादी वुजी चौंका। ये कैंग की पोती, क्या वह जियाओफैन की पत्नी नहीं है? ये मियाओइन। ताओवादी वुजी अब स्वाभाविक रूप से जियोफैन के बारे में सब कुछ जानता है। ये मियाओइन मानव सम्राट की पत्नी है। क्यूशू, मालकिन। ताओवादी वुजी ने जियोफैन को देखा और पाया कि उसके चेहरे पर एक ठंडी और कठोर नजर थी। वह पूर्वज बा सांप को जानलेवा इरादे से घूर रहा था। यही बात ये कैंग के लिए भी सत्य थी, जिसने बा सर्प पूर्वज को हत्या के इरादे से देखा था। ये कैंग, आपकी पोती मरी नहीं है। पूर्वज बा सांप ने जल्दी से चिल्लाकर कहा कि उन्हें आशा है कि ताओवादी वुजी के यहाँ रहते हुए वे ये कैंग के साथ विवाद सुलझा लेंगे। इस तरह इंतजार करने के बाद जब ताओवादी वुजी चले गए तो ये कैंग ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये कैंग ने ही आपकी पोती ये बातियन का अपहरण किया था। मैंने आपकी पोती की गर्दन पर चुटकी काटी थी और वह मरी नहीं। मैं आपसे माफी मांगूंगा और उसे स्वस्थ करने के लिए कुछ अमृत दूंगा। क्या ये ठीक है? तुम ये कैंग जानलेवा आभा से भर गया और उग्रता से बोला, तुमने मेरी पोती को चोट पहुंचाई और मुझे कुछ गोलियां दी। क्या तुम बस इसके बारे में भूलना चाहते हो? तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुमने सुना नहीं कि सीनियर वुजी ने अभी क्या कहा?
विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूर्वज बा सांप ने जल्दी से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि जियोझोउ का क्या होने वाला है? ये कैंग वरिष्ठ वूजी क्यूशू के भविष्य के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन आप कहाँ हैं? ये कैंग विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ वूजी ने जो कहा उसे न सुनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह बैनर उठाने में बहुत अच्छा है। अब हर चीज में ताओवादी वूजी को लाना सही है। बेशक वह अभी भी ताओवादी वूजी और जियो फैन के बीच संबंधों पर संदेह कर रहा था। बस इतना ही है कि ताओवादी वूजी के आने का उद्देश्य अभी बताया गया है। उन्हें इस बात का संदेह नहीं था कि उनका इरादा झूठा था। आखिरकार 10,000 साल की तबाही आ रही है। जियो फैन ने ताओवादी वूजी को उदास चेहरे से देखा। अगर यह बूढ़ा आदमी सचमुच बा सर्प पूर्वज को जाने दे, उसके बाद उसने झाओ वूजी की देखभाल करने की योजना बनाई। ताओवादी वूजी दंग रह गया, खासकर जब उसने जियो फैन की आंखें देखी। वह बहुत क्रोधित है। इस बार सर्प कुलपति के हर शब्द में उसका नाम है। क्या यह उसे धोखे से मार डालने के लिए है? इस बार ये कैंग और शियाओ फैन वास्तव में दोषी हैं, लेकिन चलो इसे भूल जाते हैं। जियो फैन, तुम अभी भी जवान हो, कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं समझते। अगर तुम ये कैंग से बाद में पूछोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। वरिष्ठ वूजी यहाँ हैं, आप और क्या सोचते हैं? क्या आप उन्हें मुंहतोड़ जवाब नहीं देना चाहते? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ताओवादी वूजी, बस कुछ सांसें। बाशी के इस पूर्वज ने बहुत कुछ कहा और हर वाक्य ताओवादी वूजी से अविभाज्य है। राक्षस कुल के अन्य अद्वितीय विशेषज्ञों ने सोचा कि बाशी का पूर्वज बहुत चतुर था। सभी ने चुपके से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि बास्नेक की पुरानी टीम ने पहले दबाव बनाने के लिए लापरवाही बरती, फिर दबाव डालने के लिए ताओवादी वूजी को बाहर ले जाएं। इस दोहरे दबाव में ने कैंग निश्चित रूप से समझौता करेगा। जहां तक जियो फैन का सवाल है, वह अपने दम पर किस तरह की लहरें पैदा कर सकता है। हालांकि जियो फैन राहत के स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि जियो फैन को 10,000 साल की तबाही के बारे में सच्चाई पता चलेगी। लेकिन आसपास के कई अद्वितीय मजबूत पुरुषों के बीच केवल सुनहरे पंख वाले दापेन के पूर्वज ही लाओ बा सांप को दया की दृष्टि से देखते थे। जिस क्षण ताओवादी वूजी पहुंचे, उन्हें पूरा यकीन था कि जियो फैन नया मानव सम्राट था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अन्यथा ताओवादी वूजी कैसे आ सकता था? पता चला कि इस बूढ़े सांप को डर है कि वह जल्दी नहीं मरेगा। ये कैंग, जियो फैन, मैंने अभी जो कहा, तुम चुप रहो। वरिष्ठ वूजी, आप क्या कर रहे हैं? पूर्वज बा सांप अचंभित रह गए। मैंने कोई अपमानजनक बात नहीं कही। ताओवादी वूजी का स्वर इतना क्रोधित क्यों है? ताओवादी वूजी ने कुलपति बास्नेक को ठंडे नजरों से देखा। क्या तुमने ये मियाओ इनको चोट पहुंचाई? ये, लेकिन वह है। बूम। ताओवादी वूजी ने सीधे कार्रवाई की और अपनी हथेली लहराई। पफ। पूर्वज बास्नेक को तब तक पीटा गया जब तक उसके मुंह से खून नहीं निकलने लगा और उसका आधा शरीर फट नहीं गया। वूजी सीनियर। बाशी कुलपति अचंभित रह गए। ये वूजी ताओवादी अचानक लड़ाई कैसे शुरू कर सकता है? उसमें किसी भी प्रकार की सैन्य नैतिकता नहीं है। न केवल बाशी कुलपति अचंभित थे, उनके पास खड़े अन्य अद्वितीय राक्षस भी अचंभित थे। क्या वूजी ताओवादी उन्हें लड़ाई रोकने के लिए मनाने नहीं आए थे? वह अचानक लड़ाई क्यों शुरू कर दिया? वूजी सीनियर, क्षमा करें, यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। क्यूजू ने वूजी ताओवादी को असमंजस में देखते हुए पूछा। केवल वह ही नहीं, अन्य अद्वितीय राक्षस भी इस बात को लेकर थोड़े भ्रमित थे कि क्या हो रहा है। भाड़ में जाओ। वूजी ताओवादी ने नाखुश होकर क्यूइजू को डांटा। क्यूजू शर्मिंदा दिख रहा था, चुपचाप पीछे हट गया, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वूजी ताओवादी एक मजबूत व्यक्ति है जो अनगिनत वर्षों से जियोझोउ में मौजूद है। एक तरह से वह जियोझोउ के इतिहास के बराबर है। बेशक इस इतिहास के नाम अद्वितीय शक्तिशाली पुरुषों के घेरे में सभी अफवाहें हैं, लेकिन इसे एक ऐतिहासिक व्यक्ति कहा जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि वूजी ताओवादी उच्च वरिष्ठता का है। ये कैंग और अन्य लोग भी अचंभित थे। उन्हें नहीं पता था कि वूजी ताओवादी ने अचानक बाशी पैट्रियार्क पर हमला क्यों किया। वरिष्ठ वूजी, बाशी कुलपति अत्यंत दुखी थे और उन्हें पीट कर मार डाला गया। क्या वह जीवित रहेगा? वूजी ताओवादी ने एक गहरी सांस ली और उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ बाशी पैट्रियार्क को अपनी हथेली में पकड़ लिया। फिर उसने आत्मा को सील कर दिया और उसे आत्मिक पशु की थैली में डाल दिया। ऐसा करने के बाद वूजी ताओवादी ने राहत की सांस ली।
इतने सारे लोगों के सामने उसके लिए कार्रवाई करना सुविधाजनक नहीं था, और वह जियो फैन के विशिष्ट इरादे को नहीं जानता था। इसलिए उसने योजना बनाई बाशे पैट्रियार्क को पकड़ने और फिर उसे निपटान के लिए जियो फैन को सौंपने की। राक्षस कुल के कई शक्तिशाली लोग दंग रह गए। वे सब वुजी ताओवादी को हैरानी भरी निगाहों से देखने लगे। टाइगर स्नैक कुलपति ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, वरिष्ठ वुजी क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप उससे निपटने की क्या योजना बना रहे हैं? क्या मुझे आपको ये समझाने की जरूरत है कि मैं चीजें कैसे करता हूं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ताओवादी वुजी ने गहरी आवाज में कहा, टाइगर स्नैक कुलपति की ओर ठंडी नजर से देखते हुए। बाघ सांप कुलपति का गला रुंध गया और वे बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। ताओवादी वुजी ने चुपके से जियो फैन की तरफ देखा और पाया कि दूसरा पक्ष शांत दिख रहा था। फिर उसने कहा, ठीक है। आप लोग पहले चले जाओ। इन अद्वितीय राक्षसों ने एक दूसरे को देखा। फिर उन सभी ने ताओवादी वुजी को सलाम किया और शून्य को चीरते हुए चले गए। ये कैंग और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। उन सभी ने ताओवादी वुजी को सलाम किया और वहां से जाने की योजना बनाई। जियो फैन, क्या तुम हमारे साथ हो? ये कैंग ने पूछा। इस समय लॉन्ग मियाओइन ये कान के पास उड़कर आया। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया, मेरे पास कुछ और है। मैं बाद में आपसे मिलूंगा। ठीक है। ये कांग ने सिर हिलाया। जियो फैन उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग मियाओइन की अभिव्यक्ति अनिच्छा से भरी थी। चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा। जियो फैन मुस्कुराया। ठीक है। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की और ये कैंग, लिन हुआन और अन्य लोग शून्य को चीरते हुए चले गए। इस बार परिणाम मानव जाति के लिए विनाशकारी था। आखिरकार उन्होंने महान बुजुर्गी बातियन को खो दिया। मानव जाति की चरम लड़ाकू शक्ति बहुत कम हो गई है, लेकिन एकमात्र अच्छी बात की जियो फैन की ताकत अब बहुत बुरी हो गई है। वह शीर्ष लड़ाकू शक्ति के रिक्त स्थान की पूरी तरह भरपाई कर सकता है और अधिक मजबूत हो सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कैंग और अन्य लोगों को जाते हुए देखने के बाद दानव सम्राट, दानव भगवान, दानव राजा, मयूर पूर्वज, सुनहरे पंख वाले दापेंग पूर्वज और अन्य भी आए। जियो फैन, मैं पहले जाऊंगा, दानव भगवान ने कहा और युनचे और युनलो उसके पास खड़े हो गए। ठीक है, धन्यवाद। जियो फैन ने धन्यवाद दिया। इस बार दानवराज अपने साथ बहुत सारे बलवान लोगों को भी लेकर आया था। उन्हें ये सभी विचार प्राप्त हुए। युनचे और युनलो ने पूछा कि क्या उन्हें उसका पीछा करना चाहिए, लेकिन जियो फैन ने इनकार कर दिया। लाल शैतान अनिच्छुक दिख रहा था। जियो फैन की बाहों में रो रहा था और हंगामा कर रहा था। अच्छा रहो, मैं तुम्हें बाद में ढूंढ लूंगा, जियो फैन ने उसे दिलासा दिया। दानव राजा, दानव भगवान और अन्य सभी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि वुजी ताओवादी ने तो छोड़ा ही नहीं। ये बूढ़ा आदमी दानव राजा के साथ आया था। जियो फैन अभी अभी दानव राजा के पास गया था। उन्होंने एक साथ बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा, लेकिन अभी उनके पूछने का समय नहीं है, और चूंकि इसमें तियांजी संप्रदाय शामिल है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके बारे में न पूछना ही बेहतर है। जियो फैन, हम भी जा रहे हैं, दानव राजा ने पीला चेहरा बनाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत अधिक खून खो दिया हो। ओह, धन्यवाद सीनियर, जियो फैन ने कहा। वह थोड़ा हैरान हुआ, राक्षस राजा ने ये क्या कर दिया? जियो फैन, मेरे दादाजी तुम्हारे लिए बहुत थक गए थे। उद्धरण चिन्ह। मो जिंगयुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन राक्षस राजा ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। मार खाने के बाद मो जिंगयुआन ईमानदारी से चुप हो गया। कई लोग मुस्कुराए। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, मोर पूर्वज ने कहा। धन्यवाद सीनियर, जियो फैन ने उन्हें धन्यवाद दिया। सुनहरे पंखों वाले दापेंग पूर्वज ने कुछ नहीं कहा, अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहे। कई लोग खाली जगह को चीरकर जाने वाले थे। इस समय उन्होंने देखा कि कुछ सांसों का एक समूह दूर से आ रहा था। ये निकट आती हुई आभाएं, वे बहुत अधीर हैं, लेकिन वे बहुत धीमे भी हैं। ये धीमापन निम्न क्षेत्र के कारण होता है। पहले कुछ आभाओं को महसूस करते हुए जियो फैन चौंक गया। उद्धरण चिन्ह। जियो जिन। जियो फैन ने दूर उस दिशा में देखते हुए बड़बड़ाया जहां से आभाएं आ रही थी। उसके चेहरे पर ठंडक छा गई और फिर वह गायब हो गया।
दानव राजा, दानव भगवान, मयूर पूर्वज, सुनहरे पंख वाले दापिंग पूर्वज, दानव राजा और अन्य एक दूसरे को देखने लगे। उन सब ने सोचा कि उन्हें वहां जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। वूजी ताओवादी का भी यही विचार था। दूरी में, भागो मत, तुम भाग नहीं सकते, आज्ञाकारी होकर रुको। मैं तुम्हें एक इच्छा का वादा कर सकता हूँ और इनाम के बदले में तुम्हें देकर मैं इसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपनी दादी के पैर से दूर हो जाओ। मृत शेर, मुझे तुम्हें पकड़ने मत देना। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो जिन, वेई झोंगशान, जियान वयो और अन्य लोग हताश होकर भागे, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे लोग थे। यहाँ तक कि जब वे शुरुआत में भाग रहे थे तो झाओ यिलोंग और उनके साथी लगभग पकड़े गए थे। जियो जिन और उनके साथी वापस भागे और एक साथ भागने से पहले एक खूनी लड़ाई लड़ी। अन्यथा वे बहुत पहले ही यहाँ भाग आए होते, कठिन लड़ाई के कारण। नानटियनमेन से जियाओ फैन के कई अधीनस्थ भी लड़ाई में मारे गए। शवों को दूसरे पक्ष द्वारा एकत्र कर लिया गया था और वे उन्हें आत्मा पत्थरों के बदले में देने वाले थे। लाशों को आत्मा पत्थरों के बदले भी बदला जा सकता है, लेकिन उनकी संख्या आधी हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्हें भारी मात्रा में आत्मा पत्थरों के बदले बदला जा सकता है। जियाओ जिन, वेई झोंगशान और उनके साथी सभी घायल हो गए। वे जितना इस ओर पहुंचे, उनकी धड़कनें उतनी ही तेज होती गईं। अद्वितीय स्वामियों के बीच युद्ध के परिणाम अब वे सहन नहीं कर सकते थे। आखिरकार वेई झोंगशान, शियाओजिन और उनके साथी बहुत निम्न स्तर पर थे, केवल पिहाई क्षेत्र में, और सबसे मजबूत चियान वयू केवल युडेंग क्षेत्र के छठे स्तर पर था। यह उनकी हाल ही की सफलता थी, और उनके पीछे जो लोग थे वे बहुत शक्तिशाली थे। वे किसी भी तरह से मेल नहीं खाते थे। हाँ, आत्मिक पत्थर, तुम कहाँ भाग रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियशेंग क्षेत्र के दूसरे स्तर में एक शक्तिशाली दानव ने दहाड़ लगाए और तुरंत गति बढ़ा दी। जियान वयू ने अपना खून जलाया और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इस व्यक्ति पर तलवार से वार किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक शक्तिशाली और भयंकर तलवार ऊर्जा सीटी बजाती हुई इस व्यक्ति को मारने के लिए शून्य में फैल गई। इस व्यक्ति का चेहरा ठंडा हो गया और वह इस तलवार ऊर्जा का प्रतिरोध करने के लिए रुक गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जियोजिन, जियान वयू और अन्य लोग बेतहाशा भागते रहे। वे भागते समय लंबे समय तक बचने के लिए इसी पद्धति का सहारा लेते थे, लेकिन वे अधिक समय तक टिक नहीं सके। जियान वयू ने जब अपनी तलवार की ऊर्जा का उपयोग कर लिया तो वह कुछ मील दूर भाग गया और फिर उसने मुंह में खून थूक दिया और भागने की ताकत खोकर शून्य में गिर गया। उद्धरण चिन्ह। जियो जिन चिल्लाया, दांत पीसकर फिर से पीछे भागा। वेई झोंगशान, झाओ यिलोंग और अन्य लोग भी जियान वुयू को बचाने के लिए जल्दी से वापस आ गए। वे कई वर्षों से एक साथ हैं। वे एक दूसरे के भाई जैसे हैं। हालांकि जियो जिन मौत से डरता है, लेकिन वह अभी भी महत्वपूर्ण क्षण में बहुत वफादार है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो जिन बड़ा हो गया और लगभग 100 फीट लंबा एक विशाल शेर बन गया, जिसने जियान वयू को अपनी पीठ पर उठा लिया। और फिर दौड़ना जारी रखा। वेई झोंगशान, झाओ यिलोंग और अन्य लोग भी उनके ठीक पीछे थे। जियान वयू को बचाते समय सैकड़ों हत्यारों ने जानलेवा इरादे से उसका पीछा किया। अरे वाह! जियो जिन दहाड़कर और भी तेजी से भागा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वेई झोंगशान, झाओ यिलोंग, वानले और अन्य जियो जिन जितने तेज नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। मेरे ऊपर चढ़ जाओ, जियो जिन चिल्लाया। वेई झोंगशान, झाओ यिलोंग और अन्य लोग उनके ऐसा कहने का इंतजार कर रहे थे। वे सभी जियो जिन पर सवार हो गए। जियान वयू ने शेर की पीठ पर खून उगल दिया। यह आदमी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम कहाँ भाग रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके पीछे पीछा करने वाले आए। जियाओ जियान, क्या तुम अभी भी अपनी तलवार से वार कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वेई झोंगशान ने जोर से दहाड़ते हुए पूछा। मैं पफ। उद्धरण चिन्ह। जियान वयू का चेहरा लाल हो गया और उसे नहीं पता था कि यह खून गुस्से से था या चोट से। यदि वह अभी भी तलवार की ऊर्जा से वार कर सकता, क्या अब वह बचकर भागने में असमर्थ था? क्या वह लगातार खून थूक रहा था? पलक झपकते ही घूमते काले बाजार से सैकड़ों गुंडे आ गए
उनमें से प्रत्येक लालच भरी आंखें दिखा रहा था। उद्धरण चिन्ह, हम अमीर हैं, हम अमीर हैं। हा 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 हा। जिशेंग क्षेत्र के दूसरे स्तर से शक्तिशाली दानव अभी एक पल में पकड़ा गया। जियान वयु के बिना तलवार की ऊर्जा से पीछे हटने को कवर करने के लिए वार किया गया। वे तो बस भेड़ें हैं जो केवल दौड़ सकती हैं। जियो जिन अभी भी भाग रहा है। लेकिन उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है। वे झोंगशान, झाओ इलोंग और अन्य समान हैं। वे तो मुर्दे हैं। लेकिन इस समय अचानक शून्य से एक भयावह सांस गिरी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये सांस इतनी भयानक है कि इससे लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसा भी लगता है जैसे हर कोई बर्फीले जानलेवा आभा में घिरा हुआ है और हिल भी नहीं सकता। कौन है भाई? दूसरे स्तर के जिएशिंग क्षेत्र विशेषज्ञ हैरान रह गए। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया और शून्य में देखा। उसने सोचा कि यह कोई ताकतवर आदमी है जो उसे रोकने आया है। लेकिन जियो जिन, वेई झोंगशान और अन्य लोगों को लगा कि यह सांस बहुत परिचित है, और उनमें से कई ने ऊपर देखा और तुरंत उत्साह से रो पड़े। वो बॉस! जियो जिन ने जियो फैन को देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। इतने सालों तक इतनी डरपोक रहने के बाद काला बाजार से निकलते ही गुंडों के एक समूह ने उसका पीछा किया। अगर वह कहे कि वह नाराज नहीं है तो ये झूठ होगा। भाई! जियान वयु जोर से रोते हुए चिल्लाया। कप्तान झाओ येलोंग, जियान वुयु और अन्य बहुत खुश थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन इस महत्वपूर्ण क्षण में दिखाई देगा। तुम जियाओ फैन हो। जिएशिंग क्षेत्र के दूसरे स्तर से शक्तिशाली दानव जिसने अभी लड़ाई शुरू की थी, उसने एक नज़र में जियो फैन की पहचान ली। उसके पीछे अन्य गुंडे जो जियो जिन और अन्य का पीछा कर रहे थे, एक के बाद एक रुक गए। उनके चेहरों पर भयभीत भाव थे। किसी व्यक्ति का नाम पेड़ की छाया की तरह होता है। जियो फैन कितना क्रूर है। आजकल शेंझों में कोई भी यह नहीं जानता। जियो फैन, ये सब गलतफहमी है। चूंकि तुम आ गई हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जिएशिंग क्षेत्र के दूसरे स्तर से शक्तिशाली दानव बोला और भागने की योजना बनाई। हम भी, ये सब गलतफहमी है। हमने अभी कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाकी अपराधी जो जियो जिन और अन्य का पीछा कर रहे थे, वे भी भागने की योजना बना रहे थे। इससे पहले कि जियो फैन बोल पाता, तुरंत ही कई अधिक शक्तिशाली आभाएं आईं। दानव सम्राट, दानव भगवान, दानव राजा, मयूर पूर्वज, सुनहरे पंख वाले दापिंग पूर्वज। यहाँ तक कि वूजी ताओवादी जैसे दर्जनों भयानक आभा भी दूर नहीं थे। युनचे, युनलो और मो शिंग्युआन, राक्षस कबीले के 2 या 3 दानव प्रतिभाशाली लोग, इस समूह के लोगों में बिल्कुल भी विशिष्ट नहीं थे। ये जिशेंग दायरे के दूसरे स्तर के शक्तिशाली दानव कबीले योद्धा जो भागने वाले थे, अचंभित रह गए। 5 अद्वितीय गुरु। आमतौर पर एक अद्वितीय गुरु को देखना अच्छा होगा जो शिव क्षेत्र तक पहुंच गया है। परिणाम स्वरूप उसने एक ही सांस में 5 लोगों को देखा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बॉस! उन्होंने ली बिन, झाओ यू, झू जियाओ को मार डाला। उद्धरण चिन्ह। वेई झोंगशान ने दुख में कहा। जियो फैन ने सिर हिलाया। ये सभी लोग टीम 91 में उनके पूर्व अधीनस्थ थे। अधीनस्थ जो मिलेनियम सीक्रेट दायरे में उसके पीछे चले गए। जियो फैन ने इन लोगों को ठंडे नजर से देखा। जियो फैन। यह एक गलतफहमी है। ये लोग डर गए और दया की भीख मांगने लगे। लेकिन पलक झपकते ही चिक्सियाओ दानव ज्वाला भड़क उठी। इन लोगों को नीली दानव ज्वाला में लपेट लिया। उन्हें धीरे धीरे चीख पुकार के बीच राख में बदल जाने दो। जियो फैन को इन लोगों के स्टोरेज बैग में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक ही सांस में उन्हें जलाकर साफ कर दिया। जियो फैन ने अपना आंकड़ा आगे बढ़ाया और जियो जिन और अन्य लोगों के पास आया। बॉस, मुझे आपकी बहुत याद आती है। वाह! जियो जिन इतना रोया कि उसने जियान वयु और अन्य लोगों को अपनी पीठ से फेंक दिया और जियो फैन के पास कुत्ता बनने के लिए भाग गया। उद्धरण चिन्ह। टकराना। वेई झोंगशान, झाओ इलोंग और अन्य ठीक थे, लेकिन जियान वयु भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल आया। विवेकहीन लोगों का ये समूह। जियान वयु को घृणा हुई। मैंने बहुत से कृतघ्न लोगों की रक्षा की, लेकिन उसने भी जियो फैन को देखकर आह भरी। अभी तो कुछ ही वर्ष हुए हैं। वह शुरुआत में जियो फैन के साथ लड़ सकता था, पर अब उनमें तो इतनी योग्यता भी नहीं है कि वे उनका सम्मान करें।
कई लोगों ने अतीत की यादें ताज़ा की। दानव राजा, दानव भगवान, दानव सम्राट और अन्य ने अलविदा कहा और चले गए। जियोफैन ने सांस छोड़ते हुए कहा, चलो आत्मिक जानवर के थैले में जाओ और थोड़ी देर के लिए रुको। ठीक है। कई लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। वे सभी जियोफैन के आत्मा जानवर बैग में प्रवेश कर गए। बाकी किसी भी चीज के अलावा यहाँ सब सुरक्षित है। केवल जियोफैन और गोल्डन विंग दापेंग पेट्रियार्क बचे थे। ताओवादी वूजी जियोफैन के पास आए। वह आदरपूर्ण दिख रहे थे और कई बार बोलने में झिझक रहे थे। कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि जियोफैन को कैसे संबोधित करें। उद्धरण चिन्ह हे, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कह दो। जियोफैन हल्के से मुस्कुराया। वह, महाराज, आइए पहले तियानजी गेट पर वापस चलें। यहाँ वूजी ताओवादी ने आकाश की ओर देखा। जियोफैन ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह महाराज शब्द सुनकर गोल्डन विंग दापेंग पेट्रियार्क को स्पष्ट पुष्टि मिल सकती है। जियोफैन मानव सम्राट है। तुम मेरे साथ आओ। जियोफैन ने गोल्डन विंग दापेंग पेट्रियार्क से कहा। हाँ, स्वर्ण पंख वाले दापेंग कुलपति ने आदरपूर्वक कहा। वूजी ताओवादी ने स्वाभाविक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने शून्य को चीर दिया। हर कोई चला गया। इसके तुरंत बाद वे कैस सागर पर पहुंच गए। ताओवादी वूजी ने एक मार्ग खोल दिया और समूह तियानजी गेट में प्रवेश कर गया। ये पिछली बार से पूरी तरह से अलग था जब ताओवादी वूजी ने शून्य को चीर दिया था और केवल एक हाथ से जियोफैन को पकड़ लिया था। तियानजी गेट के पीछे वाले हॉल में आ गया। ताओवादी वूजी ने सभी को भगा दिया। केवल जियोफैन और गोल्डन विंग दापेंग पेट्रियार्क ही बचे थे। महामहिम मानव सम्राट को नमस्कार। पुराने मंत्री झाओ वूजी ने पहले महामहिम की पहचान नहीं पहचानी थी। मुझे आशा है कि महामहिम समझेंगे। झाओ वूजी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। कोई बात नहीं, तुमने इतने सालों में कड़ी मेहनत की है। जियोफैन ने शांति से कहा। महाराज, मैं वह स्वर्ण पंख वाले दापेंग कुलपति घबरा गए। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। हे, कोई बात नहीं। ये भी सौभाग्य की बात है कि आपने महत्वपूर्ण क्षण पर पक्ष बदल लिया, अन्यथा मैं खतरे में पड़ जाता। उद्धरण चिन्ह जियोफैन हंसा। वह सच कह रहा था। यदि सुनहरे पंखों वाले दापेंग कुलपति ने महत्वपूर्ण क्षण में पक्ष बदलकर उसकी मदद न की होती, एक साथ 3 अद्वितीय गुरुओं द्वारा लाया गया दबाव उनसे छूट गया। परिणाम सचमुच अप्रत्याशित हैं। आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। ये सुनकर गोल्डन विंग दापेंग पेट्रियार्क ने राहत की सांस ली और उसे बार बार धन्यवाद दिया। ठीक है, उठो, जियोफैन ने कहा। फिर उन्होंने ताओवादी वूजी को देखा। इस दौरान उनके मन में कई सवाल उठे। झाओ वूजी, क्या आप जीवित हैं या मर गए? झाओ वूजी, जियोफैन का पहला वाक्य झाओ वूजी के जीवन या मृत्यु के बारे में पूछना था, क्योंकि अगर उम्र के हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो 10,000 साल के क्लेश को 70,000 साल हो चुके हैं। पूर्व मानव सम्राट की मृत्यु से पहले झाओ वूजी उनके विश्वास पात्र थे, तो झाओ वूजी की आयु कम से कम 70,000 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन क्या ये संभव है? 10,000 साल पुराना, केवल जियोझो के शक्तिशाली राक्षस ही उस उम्र तक जीवित रह सकते हैं, और वह भी 7 साल तक नहीं पहुंच सकता। वह, महाराज, मैं जीवित हूँ। मैं बस थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। झाओ वूजी ने अजीब तरीके से समझाया। मुझे पता है कि महाराज किस बारे में उत्सुक हैं। वास्तव में मैं एक इंसान नहीं हूँ। मेरा शरीर एक काला कछुआ है। मेरा जीवन काल जितना लंबा होगा, ये समान स्तर के प्राणियों की तुलना में उतना ही लंबा चलेगा। उद्धरण चिन्ह काला कछुआ। जियोफैन दंग रह गया। 1000 साल पुराना कछुआ, एक 10,000 साल पुराना कछुआ। हालांकि यह मनुष्यों के बीच एक पुरानी कहावत है, लेकिन इससे ये भी समझा जा सकता है कि कछुओं और कछुओं जैसे जीवों का जीवनकाल लंबा होता है। परिणामस्वरूप ये झाओ वूजी का शरीर वास्तव में एक कछुआ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके बगल में बैठे गोल्डन विंग दापेंग के पुराने पूर्वज भी दंग रह गए, और जाहिर तौर पर उन्हें इस बारे में पता नहीं था। झाओ वूजी ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जो पुराने लोग इस बारे में जानते थे वे चले गए हैं, केवल लियान कान ही बचा है, लेकिन महामहिम और उनके पास एक साथ अधिक समय बिताने का समय नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानते हैं। जियोफैन ने सिर हिलाया।
कोई आश्चर्य नहीं, वह अभी भी जिज्ञासु है। हुओ वनली ने उसे क्यों नहीं बताया कि झाओ वूजी का असली रूप एक कछुआ है? शायद हुओ वानली को भी नहीं पता था। आखिरकार उसका असली रूप तो कछुआ है। ... ये काफी शर्मनाक है। आप कितने सालों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं? जियो फैन ने पूछा। महामहिम मानव सम्राट के गिरने के बाद... ... ये बूढ़ा मंत्री यहाँ इंतजार कर रहा है, झाओ वूजी ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मानव सम्राट के पतन से पहले उसने कई बैकअप योजनाएं छोड़ी थीं। इनमें तियानजी गेट भी शामिल है। और वास्तव में तियानजी गेट वास्तव में वैसा ही है जैसा दानव राजा ने अनुमान लगाया था। ये जियोझोउ से ऊपर नहीं है। ये स्थान अराजकता सागर द्वारा अलग किया गया है। ... यह उन विदेशी स्थानों में से एक है जिसे मानव सम्राट ने लूटा था। तो ये जगह जियोझोउ तियानदाओ की जांच के अंतर्गत नहीं है। ... उद्धरण चिन्ह। महाराज, तियानजी आदेश ही कुंजी है। बुराई को मुक्त करने की स्थिति तक पहुंचने के बाद शरीर में आध्यात्मिक शक्ति में अंतरिक्ष की शक्ति का उद्गम होता है। ... आप तियानजी आदेश के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। ... उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी ने सम्मानपूर्वक कहा। उसने जियाओ फैन को तियानजी गेट के सारे रहस्य बता दिए। झाओ वूजी के अनुसार तियानजी गेट में बहुत सारे खजाने और आध्यात्मिक पत्थर भी छिपे हुए हैं। ये सभी पूर्व सम्राट द्वारा छोड़ी गई विरासत का हिस्सा हैं। तियानजियाओ सूची के बारे में क्या? जियो फैन ने पूछा। वह भी इसी बात को लेकर उत्सुक है। वह अभी तियानशिनझोउ पहुंचा था और तियानशिन मंदिर में प्रवेश किया था और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया उसे पहचान लिया गया। ... और उसे 13वां स्थान दिया गया। उस समय उसने सोचा था कि तियानजी गेट में कई जासूस हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। आखिरकार तियानजी गेट का उद्देश्य रहस्यमय और गुप्त होना चाहिए। महाराज, पूर्व सम्राट के पास एक जादुई दर्पण था जिसे शून्य दर्पण कहा जाता था। ... उद्धरण चिन्ह। शून्य दर्पण वह खजाना है जो पूर्व सम्राट को डोमेन के बाहर मिला था। ... जब तक आप आध्यात्मिक शक्ति इंजेक्ट करते हैं, आप 1000 मील, यहाँ तक कि 10,000 मील... लाखों मील के भीतर होने वाली हर चीज को देख सकते हैं। ... उद्धरण चिन्ह। यदि आपको पूरी दुनिया की स्वीकृति मिल जाए तो आप जियोझोउ में कहीं भी क्या हो रहा है इसका निरीक्षण भी कर सकते हैं। ... उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी ने समझाया। मानव देव मंदिर और दानव क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण स्थान सभी इस शून्य दर्पण की निगरानी में हैं। इतना शक्तिशाली? जियो फैन हैरान था। ये सचमुच एक खजाना है? हाँ महाराज, लेकिन ये शून्य दर्पण युद्ध में चकनाचूर हो गया था। ... उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी को काफी अफसोस हुआ। उनके वर्णन के अनुसार ये शून्य दर्पण भी एक भयानक जादुई हथियार है। कम से कम ये ग्रेड स्वर्ग ग्रेड से कहीं अधिक ऊंचा है। मैं समझ गया। जियो फैन ने सिर हिलाया। महाराज, इससे पहले कि आप तियानगांग मंडप के बाहर होते और यह बूढ़ा मंत्री ही था जो आपको शून्य दर्पण के साथ यहाँ लाया था, झाओ वूजी ने कहा। उनके स्पष्टीकरण के अनुसार ये शून्य दर्पण अपने आप में एक भयानक अंतरिक्ष जादुई हथियार है, लेकिन अब ये टूट चुका है। जियो फैन ने सिर हिलाया। ये सामान्य बात है कि एक जादुई हथियार जो जियोझोउ पर नजर रख सकता है, उसमें अंतरिक्ष की शक्ति समाहित हो सकती है। इसके बाद जियो फैन और झाओ वूजी ने कई मुद्दों पर चर्चा की। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि क्या पूर्व सम्राट ने कोई अन्य बैकअप छोड़ा था। महाराज, मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि पूर्व सम्राट... उन्हें चिंता थी कि इन बैकअप के बीच समस्याएं होंगी... जिससे जियोझोउ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसलिए... उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन जियो फैन समझ गया कि उसका क्या मतलब था। एक बार सम्राट गिर गया, यदि सारी उम्मीदें और समर्थन एक ही व्यक्ति को दे दिया जाए... यदि दुर्घटनाएं और परिवर्तन हुए तो जियोझोउ को कभी भी हालात बदलने का मौका नहीं मिलेगा। जियो फैन ने झाओ वूजी से सम्राट के अधीनस्थों की स्थिति के बारे में भी जाना और गुप्त क्षेत्र में लियांग कांग और अन्य लोगों को कैसे बुलाया जाए। कुछ देर बातचीत करने के बाद, महाराज, ये व्यक्ति आपके लिए छोड़ा गया है। झाओ वूजी ने बाशे कुलपति को सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया। बाशे कुलपति के प्रकट होने के बाद वह एक छोटे सांप की तरह आज्ञाकारी हो गया। उसने आत्मिक पशु की थैली में रहते हुए शांतिपूर्वक इस विषय पर विचार किया था। इस बात का गहरा एहसास, वूजी ताओवादी और जियो फैन के बीच संबंध असामान्य है।
वरिष्ठ वूजी, माफ कीजिए, बाशी कुलपति ने कांपते हुए पूछा। लेकिन वूजी ताओवादी ने कुछ नहीं कहा। जियाओ फैन ने मुस्कुराते हुए बाशी पैट्रियार्क की ओर देखा, जिससे बाद वाले को पूरे शरीर पर बाल महसूस हुए। उद्धरण चिन्ह, जियो शियाओ, वो, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। उद्धरण चिन्ह, बाशी कुलपति ने ऐसी मुस्कान दिखाई जो रोने से भी अधिक कुरूप थी। इस समय, यदि आप कहें कि वूजी ताओवादी और जियो फैन के बीच कोई संबंध नहीं है, तो वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। हे, बूढ़े बाशे, मैंने आपके पोते को मार दिया, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? वह, जियाओ, दाओई की मौत उसकी अपनी गलती है। इसके लिए आप दोषी नहीं हैं। बाशी कुलपति का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पाखंडी मुस्कान दिखाई। जिन दाओई, उनका सबसे प्रिय पोता, परिणाम स्वरूप उसके सामने ही पागल ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन वह एक अद्वितीय दादा हैं। अब जीवित रहने के लिए वह अपने प्राणघातक शत्रु पर भी मुस्कुराता था। हर कोई मौत से डरता है। जो लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं वे मृत्यु से अधिक डरते हैं। बाशी कुलपति इस प्रकार हैं। वह एक कबीले का नेता है। और त्यानशेंझोउ में अनगिनत लोग उसका सम्मान करते हैं। परिणाम स्वरूप ये सिर्फ लालच के कारण था कि वह अपने पोते को ये नियान पवित्र शरीर प्राप्त करने में मदद करना चाहता था। इससे जियाओ फैन क्रोधित हो गया और उसने अपने बाशे कबीले को नष्ट कर दिया, और वह पूर्वज एक कैदी बन गया, और उसका जीवन और मृत्यु उसके अपने हाथों में नहीं थी। बूढ़े बाशे, तुम्हें मारना बहुत आसान है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया। ये सुनकर बाशी कुलपति ने राहत की सांस ली। न मरना अच्छा है, जीवित रहना अच्छा है। मैंने पहले भी खाने के लिए बहुत सारे युवा राक्षसों को पकड़ा है। मैं उनसे थोड़ा थक गया हूँ। इस बार मैं आप में से कुछ अद्वितीय मजबूत पुरुषों को खाने के लिए पकड़ूंगा। देखें कि उनका स्वाद कैसा है। जियो फैन ने अपने सफेद दांतों को मुंह में भरकर दिखाया। बाशी कुलपति, छोटे दोस्त जियो, भगवान जियो, मत करो। मैं आपका सेवक बनने को तैयार हूँ। मैं हमेशा आपके प्रति वफादार रहूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, बाशी कुलपति ने जल्दी से दया की भीख मांगी। एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में क्या वह किसी और का मांस बनने जा रहा है? उसे मार डालना बेहतर होगा। जियो फैन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बाशी पैट्रियार्क को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने उसका भंडारण बैग और आत्मा जानवर बैग जब्त कर लिया। उसने बाशी पैट्रियार्क को मांस पकवान के आत्मा जानवर बैग में फेंक दिया। इस आत्मा जानवर बैग में मूल रूप से बुल घोस्ट किंग, रेड स्पिरिट ड्रैगन और अन्य शामिल थे। लेकिन अब ये खाली है। बाशी पैट्रियार्क इसमें पहला शीर्ष घटक है। बाशी पैट्रियार्क का स्टोरेज बैग, इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। ये वास्तव में एक अद्वितीय मजबूत आदमी होने का हकदार है। उद्धरण चिन्ह, जियो फैन ने आह भरी। ये पहली बार है जब उसने शिया राज्य का भंडारण बैग प्राप्त किया है। इसमें बहुत सारे खजाने हैं। कितनी अफसोस की बात है। ये बातियन का स्टोरेज बैग ये कैंग ने छीन लिया। जियो फैन ने आह भरी। ये बातियन को मारने से पहले जब ये कैंग ने ये बातियन को वश में किया तो प्रतिद्वंद्वी का भंडारण बैग गायब हो गया था। जियो फैन ने भंडारण बैग को हटा दिया, फिर आत्मा जानवर बैग की जांच की और तुरंत खुश हो गया। उसने शेकी को आत्मिक जानवर की थैली से मुक्त कर दिया। ये सही है। शेकी को बाशी पूर्वज द्वारा बचाया गया और आत्मिक जानवर की थैली में फेंक दिया गया। पूर्वज, जियाओ फैन के राजा, शेकी के प्रकट होते ही वह जोर से चिल्लाया। उसने सोचा कि यह बाशी पूर्वज थे जिन्होंने उसे बाहर जाने दिया। परिणाम स्वरूप उसने क्या देखा? जियो फैन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम अभी मुझसे क्या कहना चाहते थे? गुडोंग, शेकी को पूरे शरीर में ठंड महसूस हुई तथा वह एक भयानक जानलेवा आभा से घिरा हुआ था। मास्टर जियो, वह राजा कहाँ गया? शेकी ने एक तरीका सोचा और जल्दी से कहा, मैं कहूँगा। मेरे कबीले के पूर्वज को आपका इलाज करने के लिए। मास्टर जियो। आप जैसा नायक जियोझोउ की युवा पीढ़ी का गौरव और आदर्श है। जियो फैन, वूजी ताओवादी, गोल्डन विंग दापेंग पूर्वज, इस आदमी को हिलाओ। उसने इतनी जल्दी अपने शब्द बदल दिए और उसे सीधे राजा कह दिया। जियो फैन ने आह भरी। उसने मूलतः इस शेकी को थप्पड़ मारकर मार डालने की योजना बनाई थी, लेकिन ये देखकर कि दूसरा पक्ष इतना आज्ञाकारी है, उसने उसे अभी अपने पास रखने का निर्णय लिया।
अंदर जाओ और अपने पूर्वजों की संगति में रहो। जियोफेन ने लापरवाही से शेकी को मांस सब्जी के आत्मा जानवर बैग में वापस फेंक दिया।